बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हज़ ट्रेंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं जो नेकलाइन बना रही हूँ ये ओवरलैप नहीं है, लेकिन ये उसी टाइप की है और पीछे से हम इसका गोल गला रखेंगे जिस तरह से हम एक नॉर्मल गला रखते हैं। और इसको मैं उसी तरह से बनाऊंगी जिस तरह से मैंने अपनी फ़्लैट कॉलर वाली वीडियो बनाई थी और फ्लैट कॉलर को मैंने उरेब में लगाया था। इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी। और जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो ओवरलैप गले में एक बल सा आ जाता है, तो वो नहीं आएगा इसमें। आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो पीछे से गोल गला बना लें, चाहें तो आप ओवरलैप की तरह बना लें। जब आपको एक टेक्निक का पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आप जिस तरह से चाहें इसको मैनेज कर सकती हैं। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बस इतना सा काम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं मेरे पास, ये ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है और इसको मैंने उरेब में लेना है। जिस तरह से हम अपने गले की मगज़ी की कटिंग करते हैं, इसी तरह मैंने इसका जो उरेब कपड़ा लेना है और इसको मैंने 3 इंच चौड़ा इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये आप देख रहे हैं कि मैंने 3 इंच इसकी पट्टी जो है वो काट लेनी है और ये मैं डबल पट्टी काट रही हूँ। मुझे अपनी जो नेक की लेंथ के हिसाब से कि उस पर पूरी पट्टी कितनी लगेगी, मैं उसके हिसाब से इसकी 3 पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ। और ये तकरीबन मैं 50 इंचज़ जो है इसको बनाऊँगी। 50 इंचज़ की मैं इसकी ये पट्टी तैयार करूँगी। और वैसे हम नॉर्मली जो तैयार करते हैं ओवरलैप नेक, उसमें 40, 42, 38 इस तरह से हम अपनी नेक तैयार करते हैं। लेकिन ये चूँकि पीछे से गोल गला है तो उसके लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। तो इसको मैंने 50 इंचज़ का रेडी करना है। और ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मगज़ी कटिंग होती है तो उस तरह से, क्योंकि इसकी पट्टी कटिंग की है तो इसी तरह मैं इसकी तिरछी ही इसकी जो जोड़ हैं वो लगाऊंगी। बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी कपड़ा और इसके जोड़ मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि तीनों को मैं आपस में जोड़ लूँगी। इस तरह से तिरछी जो सिलाई है वो लगाने से ये होता है कि आपका जो कपड़ा है वो एक ही साइड से मोटा नहीं होता और वो जो है वो उसकी लेयर जो है वो पतली ही रहती है। अब आप देख रहे हैं कि ये फ्यूज़न है ज़ीरो और इसको भी मैं इसी तरह उरेब में लगा रही हूँ। जो मैंने बैन बनाया था, फ्लैट कॉलर बनाया था, वो भी मैंने इसी तरह से बनाया था। और उसको आपका अपना ये डिसीजन है कि आप उसको कितना चौड़ा लगाना चाहती हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और यकीन करेंगे बहुत टाइम लगता है। इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको एक नेकलाइन दिखाऊंगी और आप ज़रूर देखिएगा और फिर मैं आपको उसके मुतालिक बताऊंगी भी कि मेरे साथ हुआ क्या असल में उसको बनाने के बाद। और चलें जी, ये हमारी पट्टी जो है ये रेडी हो चुकी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपका ही फ़ायदा है इसमें। और ये मैं जी इस पट्टी को सिलाई का मार्जिन छोड़ के एक साइड पे सिलाई कर लूँगी और जो डिज़ाइन है वो मैं अंदर की तरफ रखूँगी। अब मैंने जितना जितना डिज़ाइन है उतना उतना मैंने अपनी ये जो पट्टी है इसको फ़ोल्ड कर लेना है। और थोड़ा सा शावर कीजिए और बड़ा इजीली ये फ़ोल्ड हो जाएगा। अब मुझे इसकी नेक तैयार करनी है और ये मैं 4 इंच चौड़ाई इसकी रख रही हूँ और 6.5 इंच इसकी गहराई रख रही हूँ। और इसके साथ में इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 17 इंचज़ जो है वो मैं रखूँगी। हमेशा जब भी आप ओवरलैप की पट्टी इस तरह से बनाएं तो 2 इंच ज़्यादा ही बनाएं। ये देखें, ये 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है इस पट्टी की, तो मैं 1.25 इंच पे निशान लगा लूँगी क्योंकि मैंने इसको ओवरलैप नहीं करना, स्ट्रेट रखना है।
तो उस हिसाब से मैंने इसके ऊपर पहले 1.25 इंच की इसकी जो है वो मार्किंग कर ली है, स्ट्रेट लाइन लगा ली है। अब ये गले को मैंने इस तरह से थोड़ी सी वी शेप में इस तरह से मैंने इसको शेप दे दी है। अब मैंने जो 1.25 इंच की जो लाइन लगाई थी उसके अंदर मैंने एक और लाइन लगाई है, मतलब उसके सेंटर में, और वो मैंने इसलिए लगाई है कि ये हमें सिलाई का मार्जिन मिल जाएगा। वरना अगर हम 1.25 इंच ही काट लेंगे तो वो हमारी पट्टी के दरमियान गैप आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब ये बैक साइड का गला भी मैं काट लूँगी। ये भी मैंने 4 बाई 4 का गला काटा है, गोल गला है। अब मैंने अपनी पट्टी का भी हिसाब लगाना है कि मेरी पट्टी इस पर पूरी आएगी या नहीं। अब मैं अपने फैब्रिक के ऊपर गले को इस तरह से पेस्ट कर लूँगी, और ध्यान रखना है कि गला जो है वो दोनों साइडों से एक जैसा ही आए, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट शर्ट के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ, तो उस हिसाब से आपने इसका ध्यान रखना है। बैक का गला भी इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी और इसको मैंने कटिंग कर देनी है। बिल्कुल अपने पेपर टिकन के साथ साथ आपने रख के इसको कटिंग कर लेना है। अब सबसे पहले इसके मैंने शोल्डर जो हैं वो आपस में जॉइंट करने हैं। शोल्डर की सिलाई लगा के फिर हम इसके ऊपर बिल्कुल एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और वो बुकरम के ऊपर सिलाई लगाने का मकसद ये है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका बुकरम जो है वो फैब्रिक छोड़ देता है और वो कहीं कहीं से उतर जाता है, तो वो फिर हमें इरिटेट करता है। ये शोल्डर की सिलाई मैंने खोल दी है, मतलब जो उसकी सिलाई लगी हुई थी उसको कपड़े को मैंने अंदर से खोल दिया है ताकि उसकी तह मोटी ना बने। अब ये सारी सिलाई लगा के हम इसके ऊपर अपनी पट्टी लगाएंगे। अब सबसे पहले मैंने अपनी पट्टी का सेंटर बनाना है और सेंटर से मैंने इसको लगाना शुरू करना है। अब मैंने पट्टी को खोल के लगाना है, तो जो मेरी लेस लगी हुई है उसकी सिलाई के ऊपर रख के ही मैंने सिलाई लगानी है। आपने जो बैक का गला है थोड़ा खींच के आपने पट्टी को लगाना है, गला नहीं खींचना, पट्टी को थोड़ा खींचना है। इससे ये होगा कि आपकी पट्टी में बल नहीं आएंगे, सलवटें नहीं आएंगी और वो बड़ी आराम से जो है वो मोल्ड हो जाएगा। अच्छा जी, ये इसको मैंने बिल्कुल इसके साथ साथ लगाते हुए, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन रखा था, तो आपने इसको नीचे लाते हुए सिलाई करते हुए एंड पे इसको पक्का कर देना है। अब इसमें ये है कि मैंने क्योंकि जो पट्टी है वो थोड़ी सी बड़ी रखी हुई है, तो मैंने एंड से इसके फ्लावर का जो है वो ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे आ रहा है। और मैंने इसको थोड़ा सा पट्टी को बढ़ा दिया है, वो इसलिए ताकि मेरा जो लेस का डिज़ाइन है वो प्रॉपर शो हो जाए। तो जहाँ पे एक फ्लावर जो है वो ख़त्म हो रहा है, मैंने वहाँ तक इसको सिलाई लगा दी है। अब दूसरी पट्टी भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी और उसको मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी। तो ये इसके नीचे मैं थोड़ा सा पेपर टिकन और लगा देती हूँ, चूँकि हमने अपने डिज़ाइन को, अपनी पट्टी को थोड़ा सा बढ़ाया है, तो वो फिर उसकी सिलाई जो है वो कपड़े पे सिर्फ आएगी, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा बुकरम और लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा सिलाई लगा देती हूँ ताकि बुकरम के ऊपर आ जाए। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ आपको अगर करनी पड़े तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मैंने दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से देखना है कि उसका जो फ्लावर है वो भी उसी तरह से आए जिस तरह के जो पहली वाली आ रही है। तो इस तरह से मैंने इसकी भी सिलाई जो है वो पूरी कर देनी है और इसको मैं अपने बैक पे ले जाके बैन को ख़त्म कर दूंगी। बैन नहीं है बेसिकली, ये गोल गले के ऊपर लग रहा है और ये बिल्कुल गोलाई में आएगा बैक साइड। अब आपने अच्छे तरीके से इस सारे नेक को, इसकी पट्टियों को आपने स्ट्रेट कर लेना है। अब मैं नीचे से भी इसकी कटिंग कर देती हूँ और इसमें तिरछे मैं कट्स लगा देती हूँ। जो एक्स्ट्रा हमारे पास पेपर टिकन था वो मैं इसको कटिंग कर दूँगी और नीचे तिरछे कट लगा के इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। अब सबसे पहले मैंने इसके नीचे वाली हिस्से पे सिलाई करनी है ताकि ये जॉइंट हो जाए।
तो इसके बाद हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है गले को, क्योंकि हमने पट्टी की सिर्फ एक साइड सिलाई की है, दूसरी साइड हमने सिलाई नहीं की। तो अब हमने इसको नीचे मैंने टॉवल जो है वो बिछाया है, डबल टॉवल मैंने बिछाया है, उसके ऊपर इस्त्री बहुत अच्छी हो जाती है। और इसको मैंने अच्छी तरह से शावर करना है, क्योंकि ये रेप पट्टी है तो ये हर जो आपका डिज़ाइन होता है जहाँ से आपने इसको टर्न करना होता है ये बड़ी आसानी से टर्न हो जाती है। अब इसका बैक का गला जो है वो आपने इसमें कट्स लगाने हैं, और कट्स लगा के आपने बहुत ही नीट तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। आपने जब भी इसकी जो इस तरह से पट्टी लगानी है हमेशा खींच के लगानी है। मैंने थोड़ी सी ज़रा कम खींची है तो ये इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो नज़र आ रहा होगा कि इसमें बल से आए हैं, लेकिन वो आप प्रेस करेंगी तो वो बिल्कुल भी निकल जाएंगे। तो आपने जब भी इस पट्टी को बैक साइड पे लगाना है, गोल गले पे लगाना है, आपने ज़रा खींच के लगानी है ताकि उसमें सलवटें नहीं आए। अब मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है शावर करके, और सबसे पहले मैं इसको सेंटर में पट्टी लगाऊंगी। जितना मैंने गला इसका बंद करना है वो मैं करूंगी, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। तो इसको करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और उससे पहले मैं इसकी जो पट्टी है ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको टर्न कर रही हूँ शावर करके, और इसको मैं इसी तरह से तरपाई करूँगी। लेकिन उसके लिए जो तरपाई के लिए मैं बिल्कुल इसी तरह से रख के इसको तरपाई नहीं कर दूँगी, बल्कि इसका जो फैब्रिक मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ वो मैं जो इसका पट्टी की सिलाई है उसके नीचे रख के मैं इसको तरपाई करूँगी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैंने इसकी तरपाई किस तरह से करनी है। आप चाहें तो इस तरह से भी इसकी नेक को रख के बड़े आराम से शावर करके आप इसको शेप दे सकते हैं। तो ये आपने दोनों तरफ से इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, स्ट्रेट रख के भी, आप सीधी शर्ट रख के भी कर लेंगी तब भी हो जाएगा। तो ये गले के नीचे मैंने पट्टी लगा के गले को आपस में जोड़ दिया है, और आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा हमारा गला ये लग रहा है। बिल्कुल पीछे से भी गोल है और आगे से भी, ये आप देखें कि एक शेप में इसकी नेक लाइन है। एक दफ़ा फिर से मैं इसके ऊपर सारी प्रेस कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं इसका गला जो है वो बिठा देती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं इसकी कंप्लीट लुक है। अभी तरपाई मैंने इसको नहीं की, और ये देख लीजिए कि किस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट इसकी जो लेस का डिज़ाइन है वो आया है आमने सामने। और बैक का गला भी देख लें, आपको अंदर की तरफ से थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि जैसे सलवटे हैं, लेकिन ये बैक साइड से देखिए कितना प्यारा गला लग रहा है। और इसी तरह से आपने अगर ज़्यादा डीप नहीं बनाना, आप कम डीप बना लीजिए, क्योंकि ये मैं एक्सल में बना रही हूँ और ये मेरे ऑर्डर के ड्रेसेस हैं सारे, जितने भी मैं एक्सल में तैयार कर रही हूँ। तो आपको भी अपने ड्रेसेस अगर तैयार करवाने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं किसी भी किस्म के ड्रेसेस के लिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये देख लीजिए कि इसकी बैक साइड की लुक देखें कितनी प्यारी आ रही है, और बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है, आपके लिए बहुत आसान है। और बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।